आप सभी जानते हैं अनादि टीवी प्रेजेंट्स एजुकेशन एक्सेलेंस अवार्ड 2025 और इस भव्य मंच पर आप देख रहे हैं हमारे स्पॉन्सर स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी एपीएस गॉडेस एजुकेशन। आप सभी यहाँ पर पधारे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं जिस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है बल्कि शिक्षा जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वालों के सम्मान का एक महा आयोजन है। हम सभी जानते हैं एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, इट्स अबाउट शेपिंग फ्यूचर्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग कैरेक्टर, इग्नाइटिंग माइंड्स एंड एम्पावरिंग जनरेशन। भारतीय संस्कृति में कहा गया है विद्या ददाते विनय, यानी शिक्षा विनम्रता देती है और विनम्रता से ही सच्ची योग्यता और सफलता मिलती है। तो देवियों और सज्जनों, आज की ये शाम समर्पित है उन शिक्षकों, शिक्षाविदों और संस्थानों को जिन्होंने ज्ञान का दीप जलाकर अज्ञान का अंधकार मिटाया है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अलौकिक किया है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ इस शानदार शाम और एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2025 की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की इस बेला में आगे बढ़ते हुए हमारे बीच पधारे हैं मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी। सर, आप आए, अपना कीमती वक्त निकालकर आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी कड़ी में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं अनादि टीवी के चेयरमैन श्री ओपी कृपलानी जी को, अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ श्री प्रकाश भटनागर जी को, अनादि टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री मनीष गुप्ता जी को, एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री प्रभु पटेरिया जी को और हमारे फाइनेंस मैनेजर श्री मनीष जैन जी को। आप सभी मंच पर पधारें और माननीय मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मुझे लगता है अभी हम कभी नए शुरुआती है। और आगे बढ़ते हुए अब समय है शुभारंभ के मंगल क्षण का, दीप प्रज्वलन का। प्रकाश केवल रोशनी नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक है और हर शुभारंभ दीप प्रज्वलन से होता है, क्योंकि दीप केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं है बल्कि ये ज्ञान, बुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति है, परंपरा है, शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए सभी यहाँ उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, चेयरमैन ओपी कृपलानी जी, एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी, तमाम सभी मौजूद हैं। और चलिए दीप प्रज्वलन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रभु पटेरिया जी को, जो हमारे मुख्य अतिथि श्री जगदीश देवड़ा जी के का परिचय देंगे और उनके प्रेरणादायी जीवन सफर के बारे में हमें अवगत कराएंगे। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए प्रभु पटेरिया जी का। सभी मित्रों को नमस्कार।
और स्वागत अभिनंदन। माननीय जगदीश देवड़ा जी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन जगदीश देवड़ा जी की पहचान केवल यहीं तक नहीं है। जगदीश देवड़ा जी को पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है, क्योंकि वो एक सहज सरल व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और लंबे समय से राजनीतिक यात्रा पर। देवड़ा जी का हम अनादि एक्सीलेंस देवड़ा जी छात्र जीवन से ही बिल्कुल जैसे आज आपके सामने बैठे हुए हैं, सहज सरल, बिल्कुल ऐसे ही छात्र राजनीति के समय से ही ऐसे सक्रिय रहे हैं। इसीलिए शायद उनकी लोकप्रियता का नया सोपान उन्हें छुआ है और 7 बार वो विधायक हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 2000 बिल्कुल ऐसे ही छात्र राजनीति के समय से ही ऐसे सक्रिय रहे हैं। इसीलिए शायद उनकी लोकप्रियता का नया सोपान उन्हें छुआ है और 7 बार वो विधायक हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 2003 में जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब से देवड़ा जी लगातार मंत्री हैं और देवड़ा जी जो है मंत्रिमंडल में कई आधे दर्जन से ज़्यादा विभागों को देख चुके हैं। अभी यदि हम कहें कि वर्तमान सरकार जो मोहन यादव जी के नेतृत्व में चल रही है, इसमें देवड़ा जी उप मुख्यमंत्री के साथ वित्त वाणिज्य कर जैसे विभागों को संभाल रहे हैं और ये बड़ी जिम्मेदारी देवड़ा जी को सरकार ने दी है, जिसके जरिए वो प्रदेश में सामाजिक सरोकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसको और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन के लिए फंड मुहैया कराने के साथ प्रदेश की माली हालत को सुधारने और जो एक संकल्प देखा है मध्य प्रदेश को कई ट्रिलियन इकोनॉमी का बनाने का, उसकी दिशा में लगातार प्रदेश को आगे ले जाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हमको उसकी झलक हर बार जो बजट बढ़कर आ रहा है प्रदेश का उसमें दिखाई देती है। देवड़ा जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। देवड़ा जी लगातार सक्रियता अपनी लगातार निभाते रहे हैं और जैसे वो दिख रहे हैं बिल्कुल जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही हैं। यदि आप देवड़ा जी को जानते हैं, देवड़ा जी से मिलते हैं, तो देवड़ा जी आपको भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बिल्कुल आपके बनकर मिलते हुए रहते हैं। लेकिन देवड़ा जी हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, अगर पुनः स्वागत करता हूँ आपका। और देवड़ा जी को जल्दी आज दिल्ली जाना है, इसलिए अब और ज़्यादा इस बारे में विस्तार से न बताते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः सभी का स्वागत है। देवड़ा जी को बहुत बहुत आभार अभिनंदन। एक बात कहना चाहता हूँ, अनादि परिवार से देवड़ा जी का समय हमेशा से विशेष प्यार रहा है, इसीलिए हमारे अल्प बुलावे पे इतनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने समय निकाला और आए। एक बार पुनः धन्यवाद देवड़ा जी। प्रभु सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने माननीय मुख्य अतिथि श्री जगदीश देवड़ा जी के जीवन पर जो प्रकाश डाला है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जीवन का कठिन संघर्ष, उनका राजनीतिक सफर बहुत कुछ हमें सिखाता है, प्रेरणा देता है। और आइए अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री जगदीश देवड़ा जी को कि वो अपने विचारों और आशीर्वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। पूरे सभागार की तालियों के बीच स्वागत कीजिए श्री जगदीश देवड़ा जी। कोई बात नहीं। तो मैं भी छोटा, लेकिन मैंने कहा ठीक है। नहीं ठीक। नमस्कार। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय समाचार चैनल अनादि टीवी द्वारा आयोजित शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अनादि टीवी के चेयरमैन आदरणीय श्री ओपी कृपलानी जी, नमस्कार कर रहा हूं आपको। जो बहुत ही ग्रेसफुल कार्यक्रम, और कृपलानी जी बहुत ही वरिष्ठ है, निश्चित रूप से हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। आदरणीय कृपलानी जी, एडिटर इन चीफ श्री प्रकाश भटनागर जी, जो मेरे साथी रहे, स्टूडेंट रहते हुए भी, मंदसौर में भी, नीमच में भी बहुत पुराने मेरे मित्र हैं। एसोसिएट एडिटर श्री प्रभु पटेरिया जी, पॉलिटिकल एडिटर श्री मनोज वर्मा जी, अनादि टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर श्री मनीष गुप्ता जी,
और शैक्षणिक क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित सभी महानुभाव, सबसे पहले तो मैं अनादि चैनल को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतना गरिमामय भी, और मुझे भी इस कार्यक्रम में आकर के मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। शिक्षा से जुड़े सारे हमारे महानुभाव जो विद्यालय भी चलाते हैं और जो पढ़ाने का काम भी करते हैं, जो शिक्षा देने का काम भी करते हैं, सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं। गुरु बैठे हैं सामने जो बड़ा काम करते हैं, और आपने भी जो ये कार्यक्रम रखा है शिक्षा से जुड़े हमारे, मुझे कहा तो मेरे मन में भी बहुत उत्साह हुआ। मैंने कहा भाई ऐसे कार्यक्रम में चलना ही चाहिए। मुझे कहा तो मेरे मन में भी बहुत उत्साह हुआ। मैंने कहा भाई ऐसे कार्यक्रम में चलना ही चाहिए। कितने लोगों को खड़ा करने का काम, संस्कार देने का काम ये बैठे हमारे महानुभाव करते हैं। और पता नहीं कौन बच्चे विद्यार्थी पढ़ करके कौन कहां जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा, और अनेक अनेक क्षेत्र में, जैसे मैं भी पढ़ा हूं गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत छोटे रामपुरा गांव में पढ़ा, लेकिन मुझे आज भी स्मरण है कि कौन कौन हमको पढ़ाते थे, और वो आज भी अगर मुझे मिल जाते हैं तो मैं जहां भी खड़ा हूं मैं जाकर के चरण स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं। अच्छी जगह बैठते हैं, कहीं अच्छे किसी क्षेत्र में अगर नाम करते हैं तो आपके मन में भी बड़ा वो गर्व होता है कि भाई हमने इसको पढ़ाया है। अच्छे किसी क्षेत्र में अगर नाम करते हैं तो आपके मन में भी बड़ा वो गर्व होता है कि भाई हमने इसको पढ़ाया है। ये बहुत बड़ा काम है। गीली मिट्टी जो होती है ना, चाहो तो भगवान बना दो। जब नर्सरी से पढ़ाने का काम होता है और स्कूल में ये आपके ऊपर निर्भर रहता है। पहली शिक्षा तो माता पिता से मिलती है, मां से मिलती है, और उसके बाद फिर शिक्षा मिलती है स्कूल में। उसमें जो संस्कार जो आपके द्वारा दिए जाते हैं वो जीवन भर चलते हैं, जीवन भर चलते हैं। कैसे बैठना, कैसे स्कूल में पढ़ाई करना, बड़ों का सम्मान करना, क्या करना, ये जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, पुस्तकों में नहीं है। ये संस्कार जो कोर्स होता है उस कोर्स में नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा आप जो बच्चों को जो अलग से शिक्षा मिलती है, अनुशासन की, बड़ों का सम्मान करने की, कैसे रहना, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें स्कूल में जो सीखते हैं वो जीवन भर काम आती है, जीवन भर। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, तो वो हमेशा उस चीज को याद करता है। ऐसे ही आपका काम है अंधेरे में प्रकाश करना, अंधेरे में उजाला करना। ये शिक्षा का क्षेत्र, इसका कोई, ये समुद्र है, अथाह समुद्र है। जितनी शिक्षा प्राप्त करो उतनी कम। अब यहां बैठे मुझे लगता है कि कितने बच्चों को पढ़ाया होगा
आपने जो विद्यालय प्रारंभ किए, उस विद्यालय में केवल ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे आ रहे हैं पढ़ करके जा रहे हैं, आपकी चिंता ये भी रहती है कि हमारा स्कूल अनुशासित हो, बच्चे अनुशासित हो। और ये लग जाता है, बच्चा अगर कहीं कार्यक्रम में आया है तो उस पर से पता लगता है कि भाई उसमें क्या संस्कार है, ये पता लग जाता है। उसके बैठने से, बात करने के तरीके से, कौन से स्कूल में पढ़ता है। लोग पूछते ना, कौन से स्कूल में हो बेटा, कहाँ पढ़ते हो, तो बताते हैं कि हम उस स्कूल में पढ़ते हैं। उस बच्चे का टैलेंट देख करके, उस बच्चे के संस्कार देख करके ये पता चल जाता है कि आप ये कौन से विद्यालय का बच्चा है। और अगर बच्चा अच्छे संस्कार उसमें है तो अपना मन भी बड़ा खुश हो जाता है कि भाई ये उस विद्यालय के बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से मैं कृपलानी जी, आपको मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन सबको बुला करके आप सम्मान कर रहे हैं। सम्मान अपना भी बढ़ रहा है, इनका सम्मान करने में अपना सम्मान बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा काम आपने हाथ में लिया, इससे ज्यादा कोई बड़ा काम मैं नहीं मानता हूं। अभी मैंने एक पहले भी कार्यक्रम किया था, डॉक्टरों का कार्यक्रम था, चिकित्सकों का। तो ये चैनल के माध्यम से, आपका चैनल पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में आगे बढ़े, मेरी तो मंगल कामना, शुभकामनाएं बहुत। और इस प्रकार के रचनात्मक काम करें। चैनल केवल ऐसा नहीं है कि कोई समाचार चला रहे, सरकार के भी आते समाचार, कहीं कमी है तो वो भी बताने का काम भी करते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना, सब तरह के करते हैं। लेकिन उन सब के साथ ऐसे रचनात्मक काम, हमारे समाज में कई प्रतिभाएं हैं जो अदृश्य, बहुत लोग अच्छा काम करते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं, कहीं सार्वजनिक स्थान पर नहीं आते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की खोज करके उनको निकाल करके लाना, मंच पर सम्मान करना, मुझे लगता है कि ये बड़ा काम है और इससे प्रेरणा भी मिलती है। ये आपका सम्मान होगा, यहाँ पर अवार्ड मिलेगा तो ये चर्चा का विषय होगा, कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी इससे, और समाज में एक अच्छा संदेश आपका जाएगा। इसलिए मेरी ओर से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पूरे कार्यक्रम में रुक करके मैं पूरा कार्यक्रम अटेंड करूं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कृपलानी जी कि थोड़ा सा मुझे अर्जेंट में निकलना था, इसलिए मैंने प्रकाश जी से प्रार्थना करी थी। मैंने कहा भाई मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, तो प्रकाश जी ने कहा कि आप आ जाओ। तो मैं कृपलानी जी, आपके चैनल को, आपकी चैनल की पूरी टीम को, व्यक्तिगत रूप से मैं सबको जानता हूं, लेकिन यहाँ मेरे जैसे बहुत ही एक छोटे कार्यकर्ता का यहाँ परिचय बहुत लंबा चौड़ा दे दिया। परिचय ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर बैठ जाए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि चाहे जो बन जाए लेकिन अच्छा इंसान बने। बड़े से बड़े पद पर बैठे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान बने ये सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए इस दिशा में हम सब लोग बढ़ेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप जहां पर संस्थान चलाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो पढ़ाने का काम करते हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और बहुत अच्छा इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने का काम करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले, यही मेरी शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री जी। अब चलिए, अब कार्यक्रम की इस बेला में आगे बढ़ते हुए वो घड़ी आ गई है, वो क्षण आ गया है जिसका हम सभी को इंतजार है। एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का सम्मान समारोह। आज हम उन शिक्षकों और संस्थानों का सम्मान करने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि उसे जीवन मूल्यों और समाज निर्माण में आधार बनाया है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए और अवार्ड समारोह की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं और साथ ही अब मैं उन्हें भी आमंत्रित करने जा रही हूं।
जिन्हें हम ये अवार्ड देने वाले हैं। आप सभी को मैं थोड़ा सा आगे आने के लिए कहूँगी ताकि जो हमारे अवार्डीज़ हैं उनको हम बुलाएं तो आपके सम्मानीय हाथों से उन्हें सम्मान मिले। सबसे पहले मैं नाम ले रही हूँ मिस्टर ललित नारायण त्रिपाठी का, अरुणाचल पब्लिक स्कूल से, सियोनी से हैं आप। एक्सीलेंट टीचर अवार्ड आपको मिल रहा है सर। जोरदार तालियों के बीच, जैसे कि हमने कहा कि शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में गुरुओं का बहुत योगदान होता है। ये वो दीप हैं जो जलकर एक छात्र के जीवन में उजाला लेकर आते हैं। मिस्टर ललित नारायण त्रिपाठी, बहुत बहुत बधाई आपको। मिस्टर प्रतीक सोनी, अरुणाचल पब्लिक स्कूल सियोनी से, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक्सीलेंट टीचर अवार्ड आपको दिया जा रहा है सर। मिस्टर प्रतीक सोनी। मिस आराधना श्रीवास्तव इसके बाद आइएगा प्लीज। स्प्रिंग डे हायर सेकेंडरी स्कूल, मिस आराधना श्रीवास्तव जबलपुर से, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक्सीलेंट टीचर अवार्ड आपको भी मिल रहा है मैम। मिस आराधना श्रीवास्तव। इसके बाद मिस्टर RS अग्रवाल, अरुणाचल पब्लिक स्कूल सियोनी, एक्सीलेंट स्कूल एजुकेशन अवार्ड दिया जा रहा है आपको। मिस्टर RS अग्रवाल। तालियां बजा दीजिए प्लीज। मिस्टर आशाराम कोसले, मिस बमता कोसले, एडवेंचर इंग्लिश पब्लिक स्कूल लांजी से, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड। जोरदार तालियां बजती रहे तो बेहतरीन है। हम सभी जानते हैं हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में टीचर्स ने पढ़ाया है, तो अपने अपने गुरुओं के लिए और यहाँ पहुंच रहे गुरुओं के लिए भी तालियां बजा दीजिए। मिस्टर प्रशांत पाराशर जी, विवेक ज्योति विद्या ज्ञानपीठ हायर सेकेंडरी स्कूल किरनापुर, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड। जोरदार तालियों के बीच, तालियां रुकेंगी नहीं प्लीज। मिस्टर सुनील गौर, संस्कार अकेडमी ऑफ एजुकेशन स्कूल, मिस्टर सुनील गौर रेटी सीहोर से, एक्सीलेंट टीचर अवार्ड। तालियां बजा दीजिए प्लीज। मिस्टर सचिन माहेश्वरी, मानव रचना पब्लिक स्कूल रेटी सीहोर, एक्सीलेंट स्कूल एजुकेशन अवार्ड। मिस्टर सचिन माहेश्वरी। डॉक्टर गिरीश माराल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जबलपुर, श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक्सीलेंट टीचर अवार्ड। Dr. Girish, please put your hands together. Saint Prerna Education Welfare Society, Prerna Convent International School, Narmadapuram से, Excellent Institution Award. Prerna Convent International School. इसके बाद प्लीज रेडी रहिएगा। मिस्टर गोविंदा मेवाड़ा, माफ कीजिए गोविंद मेवाड़ा, मिस्टर गोविंद मेवाड़ा, प्रेस्टीज एजुकेशन एकेडमी शुजालपुर, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड। गोविंद मेवाड़ा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसके बाद डॉक्टर खुशी खान, मिस्टर शाहिद खान, दून पब्लिक स्कूल शिवपुरी, एक्सीलेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड। डॉक्टर खुशी खान। And the next is Mr. Balvinder Singh Randhawa, Everest Academy Senior Secondary School Guna, Excellent School Education Award। जोरदार तालियों के बीच इतने अच्छे अवार्ड्स मिल रहे हैं।
इन गुरुओं ने कमाल किया है अपने क्षेत्र में, तो प्लीज इस बारे में तो बनती है तालियां, रुकने नहीं चाहिए प्लीज। मिस्टर बलविंदर सिंह रंधावा जी। जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। Mr. Avdesh Kumar Srivastava. Next is Mr. Avdesh Kumar Srivastava, the Millennium Higher Secondary School, Guna, Excellent School Education Award. Please जोरदार तालियां बजा दीजिए। Mr. Avdesh Kumar Srivastava, प्लीज थोड़ा सा जल्दी आइए। And the next name is Mr. Jagdish Kumar Shakya, GMS Manjus Kala at School, Sultanpur Raisen, Excellent Teacher Award. Mr. Jagdish Kumar Shakya. तालियां बजती रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी एनर्जी है हम सभी में, इतना डल नहीं हुए हैं। तालियां बजा दीजिए प्लीज। इसके बाद मिस्टर अंकित सर कोचिंग क्लासेस ग्वालियर। Mr. Ankit sir coaching classes Gwalior, Excellent Coaching Institute Award. Mr. Ankit, Mr. Hiralal Rajput, Government Boys Higher Secondary School, Ledhoras, Tikamgarh. Mrs. Chetna Badal, Jawaharlal Nehru Public School, Bhopal, Excellence Institution Award. Mrs. Chetna Badal. Chetna ji, are you there? Next. Mr. Ajay Kumar Sahu, Mr. Abhinav Sahu, Suraj Premier Convent Higher Secondary School, Bhopal, Excellent Institution Award. Mr. Avdesh Yadav, Social Worker, Mr. Avdesh Yadav, Social Worker, Jabalpur. Excellent Award for Weaker Section in Girls Education. ये बहुत बेहतरीन काम है, वीकर सेक्शंस को, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना। डॉक्टर प्रकृति चतुर्वेदी, प्रिंसिपल स्कोप पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, एक्सीलेंट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, मैं बार बार बोलूंगी, आज से तालियां बजवाऊंगी। ऑल राइट। मिस्टर सतीश साहू, प्राइमरी स्कूल राजीव नगर सिलवानी, एक्सीलेंट टीचर अवार्ड। आपको मिल रहा है एक्सीलेंट टीचर अवार्ड सर, मिस्टर सतीश साहू। एंड द नेक्स्ट नेम इज मिस्टर रविंद्र कुमार शिवहरे। इनके साथ हुकुमचंद शिवहरे, नीरज कुशवाहा जी आए हुए हैं। खेड़ापति सिग्नेचर इंटरनेशनल स्कूल शिवपुरी, बेस्ट स्कूल एजुकेशन अवार्ड, मिस्टर रविंद्र कुमार शिवहरे। एंड द नेक्स्ट नेम इज, थैंक यू, आई थिंक अभी एनर्जी आने लगी है। खेड़ापति सिग्नेचर इंटरनेशनल स्कूल रविंद्र कुमार शिवहरे जी के साथ हुकुमचंद शिवहरे, नीरज कुशवाहा। ओके, द नेक्स्ट वन इज बचपन प्ले स्कूल, भोपाल, बेस्ट प्ले स्कूल। प्ले स्कूल का काम बहुत ज्यादा टफ होता है, छोटे छोटे बच्चों को संभालना, राइट? कंग्रेचुलेशन। सत्यप्रकाश जी। मिस्टर मनोज कुमार कुशवाहा, नाम क्या है? सिरंजन कटाबिया कुछ बंदिया। ओके, मिस्टर मनोज कुमार कुशवाहा जी, सम्राट अशोक को एट अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल गंज बासोदा, बेस्ट स्कूल एजुकेशन अवार्ड। मिस्टर सिरंजन कटाबिया कुछ बातिया। मिस्टर सिरंजन सोशल वर्कर हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। जबलपुर से आपको मिल रहा है एक्सीलेंट अवार्ड फॉर वीकर सेक्शन एजुकेशन। मिस्टर सिरंजन। मिस्टर मनोज कुमार कुशवाहा आ गए। ओके, मिस्टर सिरंजन आ गए। स्कूल अवार्ड्स के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं
and this is Higher Education Award. Mr. Sheikh Munir, PSM College, Jabalpur, Excellent Teacher Award. Mr. Sheikh Munir, congratulations, sir. And the next name is Dr. Neeraj Kumar Kesarwani. Mr. Sheikh, please आ जाइए. Sheikh Munir. Mr. Sheikh Munir, PSM College. Dr. Neeraj Kumar Kesarwani, GS College of Commerce and Economics, Jabalpur. Shri Sarvapalli Radhakrishnan Excellent Teacher Award. Shri Sarvapalli Radhakrishnan Excellent Teacher Award goes to Dr. Neeraj Kumar Kesarwani. And the next name is Dr. Sunita Upadhyay, GS College of Commerce and Economics. Dr. Sunita Upadhyay, Jabalpur se. And the award goes Shri Sarvapalli Radhakrishnan Excellent Teacher Award. Dr. Nilesh Chandra Pandey, आपका अवार्ड लेने के लिए डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी वाइस प्रिंसिपल हैं, यहाँ पर मौजूद हैं. प्लीज आइए मैम. हितकर्णी गर्ल्स कॉलेज जबलपुर, हितकर्णी गर्ल्स कॉलेज जबलपुर, आपके कॉलेज को भी श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक्सीलेंट टीचर अवार्ड मिल रहा है मैडम. नीलेश चंद्र पांडे जी को शुभकामनाएं. वो यहाँ पर नहीं है, उनकी जगह पर डॉक्टर पूर्णिमा उनका अवार्ड लेने के लिए आई हुई है. मिस्टर राजेश महेश्वरी क्रिस्प से. ओके. डॉक्टर मुकेश साहू, डायरेक्टर LNCT. मुकेश सर प्लीज कम ऑन द स्टेज. भोपाल से बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, डॉक्टर मुकेश साहू, डायरेक्टर LNCT भोपाल, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज. मिस्टर जितेंद्र शर्मा, प्रिंसिपल LNCT कॉलेज भोपाल, बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म. होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म के लिए भी LNCT को अवार्ड मिल रहा है. मिस्टर जितेंद्र शर्मा, आप प्रिंसिपल LNCT से हमारे बीच मौजूद हैं. Congratulations to everyone, all of you. Sir? कहाँ? ये है? नहीं, वहीं पे है, उनके पास, सत्य पटेल जी के पास. सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी के लिए जोरदार तालियां बजाइए. 30 सेकेंड तालियां बजती रहनी चाहिए, नॉन स्टॉप. आई कांट हियर. यहाँ पे लेने सर्टिफिकेट लेना. कुछ ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, अब हम आगे उन्हें भी अवार्ड देने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के बीच. उबैदुल्लागंज से मिस्टर अमित कुमार श्रीवास्तव हमारे बीच मौजूद हैं. इन दिनों पत्रकारिता अपने आप में बड़ी चुनौती हो गई है. एक तो व्हाट्सएप पत्रकारिता चल रही है, दूसरी यूट्यूब पत्रकारिता चल रही है, और वो पत्रकारिता जिसमें खुद पहुंचना, खुद सारी चीजों को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वक्त चुनौती भी है. आइए. नेक्स्ट इज मिस्टर ओम प्रकाश मेवाड़ा जी, सुजानपुर से हमारे बीच मौजूद हैं. आ जाइए प्लीज. मिस्टर राहुल महावीर अशोकनगर से. मिस्टर राहुल महावीर अशोकनगर से. मिस्टर वीर सिंह रघुवंशी लटेरी. मिस्टर सोनू कुशवाहा रायसेन. मिस्टर सोनू. मिस्टर शंभू सिंह राजपूत. इसके बाद मिस्टर आदिल खान, आप आ जाइएगा सियोनी से. मिस्टर जमुना प्रसाद चौबे दमोह. जमुना प्रसाद चौबे जी, आप यहाँ पर हैं. मिस्टर सोमनाथ जबलपुर से. सोमनाथ जी आ जाइए. मिस्टर राशिद खान शिवपुरी. थोड़ी सी तालियां बजा देंगे तो उसमें कंजूसी वाली फीलिंग नहीं आएगी.
इतना अच्छा अवार्ड फंक्शन हो रहा है, इतने मुस्कुराते हुए चेहरे हमारे बीच हैं, मंच पर भी हैं, तो फिर कंजूसी किस बात की कर रहे हैं? मिस्टर राजेश महेश्वरी क्रिस्प हमारे बीच मौजूद हैं। सर प्लीज आ जाइए। एक्सीलेंट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन अवार्ड आपके लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। मनीष सर, मनीष सर, मनीष सर, मनीष सर, इसके बाद आप आइए। तो चलिए, सम्मान समारोह के बाद इस अवार्ड फंक्शन से आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए, अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर शुभारंभ का एक समापन होता है, और आज का ये आयोजन केवल एक सम्मान समारोह नहीं था, जैसे कि मैंने शुरुआती तौर पे भी कहा, बल्कि शिक्षा और ज्ञान के उस दीप का उत्सव है जो हर युग में समाज को प्रकाश देता है। हमारे तमाम शिक्षक, उन सभी का हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है, चाहे मैं स्कूल में रही हूँ, आप स्कूल में रहे हो, आप लोगों ने पढ़ाई की हो, जो हर युग में समाज को हमेशा प्रकाश देते रहे हैं, खुद दीप की तरह जलते हैं और हमें उजाला देते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ अनादि टीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष गुप्ता जी को कि वो इस समारोह के समापन में अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए श्री मनीष गुप्ता जी का। हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, अनादि परिवार के मुखिया, हम सभी के पद प्रदर्शक श्रीमान कृपलानी जी, आदरणीय उपस्थित सभी सज्जन, अनादि दिन के वार्षिक आयोजन एजुकेशन एक्सीलेंट अवार्ड में शामिल होने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा। एक बार फिर धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष सर। देवी और सज्जनों, आज का ये आयोजन हमें याद दिलाता है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा निवेश है। कहीं पर भी इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन शिक्षा में निवेश किया हुआ हमेशा लौट कर मिलता है। जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य करते हैं, अनादि टीवी परिवार की ओर से मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग यहाँ पर आए, और हमारे मुख्य अतिथि श्री जगदीश देवड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, आप आए, हमें समय दिया। सभी विशिष्ट अतिथियों का धन्यवाद, और उन शिक्षकों, प्राध्यापकों और संस्थानों का जिन्होंने शिक्षा जगत में नए सोपान स्थापित किए हैं। बड़े बड़े नामों को आपने और बड़ा नाम बनाया है, क्योंकि जब स्टूडेंट होते हैं उसके बाद जो हम सफर तय करते हैं, उसके बाद जो बड़े नाम बनते हैं, उसके पीछे न जाने कितने स्टूडेंट याद करते होंगे, लेकिन मुझे तो याद है कि मुझे किसने पढ़ाया। खैर, आगे बढ़ रही हूँ। आप सभी का सहयोग और स्नेह ही हमारे सबसे बड़ी शक्ति है, ताकत है। आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका सपोर्ट इसी तरह अनादि टीवी को, अनादि टीवी परिवार को मिलता रहे। और ये प्रतीक चिन्ह जो हमारे मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी अनादि टीवी परिवार की ओर से दिया गया है, और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी के लिए तालियां बजा दी हैं। इसी विश्वास के साथ कि हम अगली बार फिर मिलेंगे, फिर होगी आपसे मुलाकात। इसी विश्वास के साथ कि फिर हम मिलेंगे, तो फिर एक नई ऊर्जा और एक नए अवार्ड के साथ आपसे आमना सामना होगा। नए उत्साह, नई ऊंचाइयों के साथ मैं पारुल केशवानी आप सभी से विदा लेती हूँ। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। शुभ संध्या। जय हिंद, जय भारत। हेलो, आप सभी के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट है वहाँ पर। एनर्जी आप लोगों ने थोड़ी सी दी है, थोड़ी पेट पूजा कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके बाद मैं अनाउंस कर दूंगी। आप लोग जाकर थोड़ा रिफ्रेशमेंट ले लीजिएगा। एंड थैंक्स टू एवरीवन, आप सभी आए। एक बार फिर से इस एनर्जी के लिए मुझे थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
दिव्या फ्रॉम अनादि टीम, प्लीज स्टेज पर आइए। अभी अनादि का मेरा बेटा का इंटरव्यू हुआ था, वो ट्राई कर रहा था करने के प्लान नहीं हाँ फिर शायद आपको निकलना होगा तो मेरा आना होगा और अपन शायद इससे जुड़े इसका